नमस्कार साथियों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं शंभु नायमा आपका हमारे चैनल हॉर्टी मंत्र में स्वागत करता हूं। आज हम लेकर आए हैं एमसीक्यूएस ऑन पोटैटो, जिसमें जो आलू फसल है उस पर महत्वपूर्ण जो जितने भी प्रीवियस जो एग्जाम हुए इनमें जो प्रश्न आए हैं उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सभी प्रश्न है ये महत्वपूर्ण है, जो किसी न किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पहले पूछे जा चुके हैं, तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला क्वेश्चन है, वायरल डिजीज ऑफ पोटैटो इज स्प्रेड थ्रू। जो पोटैटो की वायरस जनित बीमारियां हैं वो किसके द्वारा फैलती है? ऑप्शन ए है एसिड के द्वारा, ऑप्शन बी एफिड के द्वारा, ऑप्शन सी व्हाइट फ्लाई के द्वारा, या ऑप्शन डी माइट के द्वारा या मकड़ी के द्वारा। तो जितनी भी वायरल डिसीज या जो वायरस जनित बीमारियां हैं आलू की, वो फैलती है किसके द्वारा? वो फैलती है एफिड के द्वारा। अब कौन कौन सी वायरस डिसीज होती है आलू में? तो होती है पोटैटो लीफ रोल और सर्व मोजेक वायरस, और होती है लेटेंट या फिर मोजेक वायरस। ये दोनों ही, और जितनी भी आलू में वायरस जनित बीमारी होती है वो केवल और केवल एफिड के द्वारा ही फैलती है। अगला क्वेश्चन आता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर पोटैटो ट्यूबराइजेशन। पोटैटो ट्यूबराइजेशन या ट्यूबर बनने के लिए कितना तापमान आलू को आवश्यक है? ऑप्शन ए है 60 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 17 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 14 डिग्री सेल्सियस, या ऑप्शन डी है 24 डिग्री सेल्सियस। तो आलू के ट्यूबराइजेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो ऑप्शन के हिसाब से हमारा 17 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं, फेवरेबल टेम्परेचर फॉर ट्यूबर फॉर्मेशन इज बिलो 21 डिग्री। आलू के ट्यूबर फॉर्मेशन के लिए जो तापमान चाहिए वो होना चाहिए 21 डिग्री से कम। मोस्ट ऑफ द पोटैटो कल्टीवेटर डू नॉट ट्यूबराइज व्हेन नेट टेम्परेचर इज मोर देन 23 डिग्री सेल्सियस। अगर आलू की जितनी भी कल्टीवेटर है या बहुत सारी जो कल्टीवेटर है उसमें अगर रात का तापमान 23 डिग्री से ज्यादा अगर हो जाता है तो वो उनमें ट्यूबर नहीं बन पाते 23 डिग्री के बाद। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा सबसे सही आंसर है वो है 17 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन आता है, आइडियल प्रोसेसिंग पोटैटो कल्टीवेटर शुड है। आइडियल पोटैटो प्रोसेसिंग के लिए जो आलू होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? ए ऑप्शन है हाई टीएसएस एंड लो शुगर, बी ऑप्शन है हाई ड्राई मैटर एंड लो शुगर, सी ऑप्शन है हाई शुगर, और डी ऑप्शन है हाई एसिडिटी। जो आइडियल प्रोसेसिंग पोटैटो की जो वेराइटी होना चाहिए, जो ट्यूबर होना चाहिए, उसमें होना चाहिए हाई ड्राई मैटर एंड उसमें जो शुगर कंटेंट होना चाहिए वो लो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। हाईएस्ट पोटैटो प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, भारत में सबसे ज्यादा आलू किस राज्य में पैदा होता है? ऑप्शन है यूपी, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, या डी वेस्ट बंगाल। तो भारत में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा आलू पैदा होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टेबल वेजिटेबल ऑफ इंडियन डाइट। भारत में जो कौन सी ऐसी वेजिटेबल है जो सबसे ज्यादा खाई जाती है? ए ऑप्शन है ब्रिंजल, बी है टोमेटो, सी ऑनियन, और डी है पोटैटो। तो जो स्टेबल वेजिटेबल है उसको आलू को ही स्टेबल वेजिटेबल कहा जाता है इंडिया में, और इट इज स्टेबल फूड ऑफ आयरलैंड। और जो आलू है आयरलैंड का स्टेबल फूड है, क्योंकि आयरलैंड में आलू ही सबसे ज्यादा खाया जाता है। और जो आयरलैंड फेमिन या जो आयरलैंड का अकाल पड़ा था वो आलू में लेड ब्लाइट के कारण ही पड़ा था, क्योंकि उस समय में वहाँ आलू की फसल खराब हो गई थी जिसके कारण वहाँ अकाल पड़ गया था। गोल्डन नेमाटोड इज सीरियस पेस्ट ऑफ। गोल्डन नेमाटोड की फसल का सीरियस पेस्ट है। ये ऑप्शन है टोमेटो, बी रक्टोबग्गा, सी या डी पोटैटो। जो गोल्डन सिस्ट नेमाटोड है वो सीरियस प्रॉब्लम है आलू की। वो किसकी सीरियस प्रॉब्लम है? आलू की प्रॉब्लम है। अब गोल्डन सिस्ट नेमाटोड क्लोबोडेरा रोस्टोचाइनेंसिस सिस्ट नेमाटोड इज प्रेजेंट इन साउथर्न हिल। ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? तो ये साउथर्न हिल के जो साउथ के जो हिली रीजन है जहाँ पोटैटो की खेती की जाती है वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। और ये वहाँ पे भी सबसे ज्यादा अगर सीरियस प्रॉब्लम किसी हिली रीजन की है तो वो है जो नीलगिरी हिल्स है, वहाँ की ये सबसे ही सीरियस प्रॉब्लम है। केमिकल यूज्ड टू ब्रेक डोरमेंसी इन पोटैटो। जो आलू के जो कंद है उनकी डोरमेंसी को तोड़ने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? ये ऑप्शन है सीसीसी,
बी थायोरिया, सी NAA या डी 2,4-D। तो डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए, आलू के डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है थायोरिया, 1% थायोरिया। Tuber are soaked in 1% thiourea and 1 ppm GA3 for 1 hour for breaking tuber dormancy। 1% थायोरिया और 1 ppm GA3 के घोल में आलू के कंद को 1 घंटे तक डुबाकर उसकी डोरमेंसी को आसानी से तोड़ा जा सकता है। सीड प्लॉट टेक्निक इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो निम्नलिखित में से किस फसल से संबंधित है? ए टोमेटो, बी राइस, सी पोटैटो या डी शुगर केन। जो सीड प्लॉट टेक्निक है वो उसका संबंध है आलू से। अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन क्रॉप ऑफ पोटैटो एक्सपोर्ट टू सनलाइट। क्या होगा जब पोटैटो के जो ट्यूबर हैं वो सनलाइट के संपर्क में आ जाते हैं, या वो मिट्टी से बाहर आकर सनलाइट के कांटेक्ट में आते हैं? ए ऑप्शन उसमें ब्लैक हार्ट हो जाएगा, बी ब्राउन हार्ट, सी ग्रीनिंग या डी ब्राउनिंग। तो अगर सनलाइट के कांटेक्ट में आता है ट्यूबर तो उसमें ग्रीनिंग हो जाती है, उसमें हरापन आ जाता है। पोटैटो प्योरिटी लेवल कॉमोस नंबर इज। आलू का प्योरिटी लेवल और कॉमोस नंबर कितना है? ए 2n, 2n बराबर 2x बराबर 48, 2n बराबर 4x बराबर 48, 2n बराबर 2x बराबर 24, 2n बराबर 4x बराबर 24। तो आलू का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n बराबर 4x और 48, क्योंकि जो आलू है वो टेट्राप्लॉइड है। अगला है लेड ब्लाइट पोटैटो एंड टोमेटो इज कास्ड बाय। आलू और टमाटर की लेड ब्लाइट किसके द्वारा होती है? ए ऑप्शन है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, अल्टरनेरिया सोलेनाई, सी एविनिया कोरोटोरा, इथियम अफानी सेरमैटम। तो जो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो होती है वो होती है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। वो किसके द्वारा होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। पोटैटो क्रॉप इज प्लांटेड एट द स्पेसिंग। आलू में जो पोटैटो की जो स्पेसिंग रखी जाती है वो कितने रखी जाती है? 30 गुणा 30 सेंटीमीटर, 45 गुणा 30 सेंटीमीटर, या 60 गुणा 15 से 20 सेंटीमीटर, या 30 गुणा 15 से 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन के हिसाब से 60 गुणा 15 से 20 सेंटीमीटर हमारा सही है, क्योंकि जो पोटैटो की स्पेसिंग रखी जाती है वो रखी जाती है रो टू रो 45 से 60 सेंटीमीटर और प्लांट टू प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर रिक्वायर फॉर ट्यूबराइजेशन। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, बाकी इस बार ऑप्शन कुछ अलग है। जैसे कि 5 से 10 सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस, 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस और नॉन ऑफ दिस। हम जानते हैं कि आलू में ट्यूबराइजेशन जो होता है वो होता है 21 डिग्री से नीचे के तापमान पे, 21 डिग्री से नीचे के तापमान पे। तो 21 डिग्री हमारे यहाँ भी, बाकी यहाँ रेंज अगर बढ़ जाएगी 25 तक, तो जो सबसे सही ऑप्शन है वो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस। ब्राउनिंग ऑफ फ्रेश कट सरफेस इज पोटैटो इज ड्यू टू। जो आलू को काट के अगर कुछ समय रख दिया जाता है तो उसकी जो सरफेस है वो ब्राउन किस कारण से हो जाती है? ऑप्शन ए है मेलार्ड रिएक्शन, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, कार्मेलाइजेशन या फर्मेंटेशन। तो जो ब्राउनिंग हो जाती है अगर आलू को काट के अगर कुछ देर रख देंगे तो उसका जो सरफेस है वो ब्राउन हो जाती है, तो वो उसका कारण होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। उसका जो कारण है वो है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन आता है, फॉर प्रोसेसिंग पर्पस द पोटैटो आर बेस्ट स्टोर एट द टेम्परेचर। प्रोसेसिंग पर्पस के लिए आलू को किस तापमान पर संग्रहित करना चाहिए? लो 4 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 4 to 6 डिग्री सेल्सियस, बिटवीन 6 to 8 डिग्री सेल्सियस, या अबाउट 3 डिग्री सेल्सियस। तो जो आंसर है वो है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि जो आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है वो रखा जाता है 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस पर आलू को स्टोर करके रखा जाता है। और अगर तापमान अगर 2 डिग्री से कम हो जाता है तो उसमें फ्रीजिंग इंजरी हो जाती है, और 0 डिग्री पर आलू में चिलिंग इंजरी हो जाती है। तो जो सबसे अच्छा तापमान है वो है 2 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस आलू को स्टोर करने के लिए। द केमिकल कॉमर्शियली यूज्ड टू प्रिवेंट स्पॉटिंग इन पोटैटो ड्यूरिंग स्टोरेज। स्टोरेज के दौरान आलू में
स्प्राउटिंग को रोकने के लिए किस केमिकल का उपयोग किया जाता है? ए कैल्शियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बाइड, सी सेपा या डी CIPC। तो जो आंसर है वो है CIPC। अब CIPC का फुल फॉर्म क्या है? CIPC का फुल फॉर्म है थ्री क्लोरो आइसोप्रोपाइल एन फिनाइल कार्बामेट, और इसको क्लोरोफॉर्म भी कहा जाता है। इसके द्वारा ट्रीट करने पर आलू में स्टोरेज के दौरान स्प्राउटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। जो सोलेनम ट्यूबरोसम है वो किसका वानस्पतिक नाम है? ए टोबैको, बी पोटैटो, सी चिली या डी टी। सोलेनम ट्यूबरोसम है वो आलू का ही वानस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन आता है, लेड ब्लाइट डिसीज ऑफ पोटैटो इज मोस्ट सीरियस व्हेन। जो मोस्ट सीरियस व्हेन कब ये जो लेड ब्लाइट है वो मोस्ट सीरियस हो जाती है? तो लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आलू के ट्यूबराइजेशन वाले टेम्परेचर पे बहुत क्वेश्चन पूछा गए हैं कई एग्जामों में। सीरियस कब होती है? जब टेम्परेचर हाई होता है, ए ऑप्शन। अच्छा, टेम्परेचर जब लो हो जाए, सोइल पीएच इज नेचुरल, जब सोइल पीएच नेचुरल हो, न्यूट्रल हो, या नन ऑफ दिस। या सोइल पीएच न्यूट्रल हो या नन ऑफ दिस। मोस्ट सीरियस कब होती है? जब टेम्परेचर कम होता है, तो ये डिसीज काफी सीरियस हो जाती है। Induction of Ploidy level in potato is achieved by. Induction of polyploidy level in potato is achieved by treating with. आलू में पोलीप्लोइडी को अचीव करने के लिए किससे उसको ट्रीट किया जाता है? ये ऑप्शन है लेना लेनोलिन टेस्ट, बी कोल्चिसिन, सी एक्सरे या डी नन ऑफ दिस। तो आलू में पोलीप्लोइडी प्राप्त करने के लिए उसको कोल्चिसिन से ट्रीट करते हैं। पोटैटो बिलोंग टू फैमिली। आलू का संबंध किस परिवार से है? क्रूसीफेरी, बी कंपोजिटी, सी सोलेनेसी या डी लेग्यूमिनेसी। आलू है वो सोलेनेसी परिवार से संबंध रखते हैं। पोटैटो ट्यूबर प्रोडक्शन स्टॉप टोटली एट द टेम्परेचर ऑफ। आलू में किस टेम्परेचर के बाद जो ट्यूबर बनना है वो पूरे ही बंद हो जाता है? ये ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस या नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन के हिसाब से जो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस है वो सबसे सही ऑप्शन है, क्योंकि 27 डिग्री के बाद आलू में कंद बनना बिल्कुल ही बंद हो जाते हैं। पोटैटो इज नेटिव टू। आलू का उत्पत्ति स्थान ये कहाँ है या ओरिजिन कहाँ? ए यूरोप, बी साउथ अमेरिका, सी अफ्रीका या डी नन ऑफ दिस। तो जो आलू का उत्पत्ति स्थान वो है साउथ अमेरिका। आलू का उत्पत्ति स्थान है साउथ अमेरिका। Which among the following is an early duration variety of potato? इनमें से निम्नलिखित में से कौन सी आलू की जल्दी पकने वाली या जल्दी आने वाली वेराइटी है? ए ऑप्शन है कुफरी अशोक, बी है कुफरी जवाहर, सी है कुफरी चंद्रमुखी या डी ऑल ऑफ दिस। इनमें से कौन सी आलू की अर्ली वेराइटी है? ऑल ऑफ दिस। ये सभी जो वेराइटी है वो आलू की जल्दी पकने वाली वेराइटियां। A potato variety which is resistant to cyst nematode. cyst nematode सीरियस प्रॉब्लम है हिली रीजन में, तो उसके लिए रेसिस्टेंट वेराइटी कौन सी है? ए कुफरी स्वर्णा, बी कुफरी जवा, सी कुफरी ज्योति और डी कुफरी सिंदूरी। तो जो कुफरी स्वर्णा है वो आलू की cyst nematode के प्रति रेसिस्टेंट वेराइटी है। अगर आपको किसी प्रश्न में अगर कहीं कोई त्रुटि दिखाई दे तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।